कर्नाटक की सियासत में इस वक्त तूफान आया हुआ है। मुख्यमंत्री पद को लेकर डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया आमने सामने हैं। ढाई साल तक सीएम की कुर्सी को लेकर दोनों दिग्गज आपस में टकरा रहे हैं। कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक मंथनों का दौर जारी है। वहीं इसी बीच अब यही तकरार महाराष्ट्र में भी देखने को मिली है, जहां पर एक दिग्गज नेता ने ऐसा दावा ठोक दिया कि मुख्यमंत्री फडणवीस की मुश्किलें बढ़ना तय है। उन्होंने तो ये तक कह डाला कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे। तो उन्होंने ऐसा दावा क्यों किया? महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार में क्या चल रहा है, ये जानते हैं। महाराष्ट्र में खरीद फरोख्त के आरोपों के बीच बढ़ती महायुति में दरार के बीच पार्टी सूत्रों ने कहा है कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व में महाराष्ट्र के नेताओं को संयम बरतने की सलाह दी गई है। इसी बीच राज्य सरकार में शिवसेना कोटे से मंत्री दादा भूसे ने बड़ा दावा ठोक दिया। उन्होंने ये तक कह डाला कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ऐसे मुख्यमंत्री रह चुके हैं जो लोगों के दिलों में बसते हैं और लोग उन्हें फिर से राज्य का नेतृत्व करते देखेंगे। उनकी टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब स्थानीय निकाय चुनाव से पहले एक दूसरे के नेताओं को पार्टी में शामिल करने को लेकर सत्तारूढ़ महायुति में शामिल शिवसेना और बीजेपी के बीच में तनाव चल रहा है। पिछले दिनों पे ये खबर आई थी कि बीजेपी और शिवसेना के बीच में बड़ी तकरार छिड़ी है। स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर दोनों दल आपस में टकरा रहे हैं। वहीं इसी बीच अब दिग्गज नेता ने बड़ा दावा ठोक दिया। शिवसेना कोटे से मंत्री दादा भूसे ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आज भी अगर आप लोगों से पूछेंगे कि उनके दिल में कौन सा मुख्यमंत्री है, तो वो साफ साफ कहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ एकनाथ शिंदे है। चिंता मत कीजिए, जो किस्मत में लिखा है हम फिर से एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का नेतृत्व करते देखेंगे। भूसे ने दावा किया कि शिंदे एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जो दिन रात काम करते थे। अब भूसे के इस बयान ने एक बार फिर से शिवसेना और बीजेपी के बीच में तकरार को बढ़ा दिया है। बीजेपी के विधायक तानाजी मुटकले ने शिवसेना के एक विधायक पर गंभीर आरोप लगा दिया। उन्होंने दावा किया कि साल 2022 में पार्टी टूटने के दौरान उद्धव ठाकरे गुट छोड़कर एकनाथ शिंदे गुट में जाने के लिए उस विधायक ने कथित रूप से पैसे लिए थे। उन्होंने कहा कि कमल मुनि सीट से शिवसेना विधायक संतोष बांगर ने 2022 में पाला बदलने के लिए 50 करोड़ लिए थे। यानी कि साफ है कि शिवसेना और बीजेपी के बीच इस वक्त खरीद फरोख्त के आरोप भी लग रहे हैं और इसी कलह को देखते हुए अब हाईकमान सख्त मोड में आ गया है। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि खरीद फरोख्त के आरोपों को लेकर हाईकमान ने साफ तौर पर कह दिया है कि नेताओं को संयम बरतना होगा। उन्होंने सुझाव भी दिया कि पार्टी मुंबई नगर निगम चुनाव की घोषणा होने तक सावधानी पूर्वक प्रतीक्षा और निगरानी का दृष्टिकोण अपना सकती है। यानी कि साफ है कि अब महायुति में तकरार जारी है। तो अब देखना होगा कि हाईकमान कैसे इस तकरार को खत्म करवाते हैं।